सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यू आर वाचिंग ट्रू ट्रेड विद मी। आई होप यू आर फाइन। तो रोज़े के साथ वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि रोज़े के साथ वीडियो बना रहा हूँ, प्यास वाला लगती है, आपको पता है। तो अच्छा, तो आप हम आते हैं अपने मेन जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट पर, कि व्हाट इज़ प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन क्या होते हैं। देखिए, जो मार्केट है ना हमारी, फॉरेक्स मार्केट हो जाए, कोई भी मार्केट हो जाए, वो प्रीमियम से डिस्काउंट एरिया में जाती है और डिस्काउंट से प्रीमियम एरिया में जाती है। और आप ये चीज़ एक बार पहले आप इस चीज़ पे गौर कर लें, प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन लफ्ज़ों पे आप गौर कर लें कि ये लफ्ज़ का मतलब क्या और क्या है। हाँ, तो पहले जो चीज़ है ना भाई, जो प्रीमियम डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर्स दोनों के लिए बड़ा ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। उनको अपने सेटअप में मस्ट ये मतलब एक कॉन्सेप्ट को मतलब साथ अटैच करना चाहिए। तो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज के लिए भाई, ताकि आप प्रॉपर एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक सेलेक्ट कर सको, प्रॉपर एक लेवल जो आपके होते हैं उनको सिलेक्शन आपकी अच्छी हो सके, ठीक है ना भाई। अगर आप पहले लफ्ज़ों पे गौर कर लो ना कि प्रीमियम का मतलब क्या और डिस्काउंट का मतलब क्या है। अगर आप डिस्काउंट को लेते हो तो डिस्काउंट से मुराद आपको पता है भाई कि कोई सस्ती, मतलब कि कोई किसी प्राइस का कम हो जाना किसी चीज़ की, या किसी चीज़ का सस्ता हो जाना, या कम दाम में किसी चीज़ का मिलना। और प्रीमियम से मीन ये है कि भाई, प्रीमियम अगर आप अपने माइंड में अगर आप एक लफ्ज़ को सोचो भाई कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है, तो आपको पता चलेगा प्रीमियम से मीन कॉस्टली, महंगी, कोई इस तरह की चीज़, इस तरह का सीन। तो अब आप जो मेन चीज़ है वो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने प्रीमियम जोन से सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है और डिस्काउंट जोन से आपने बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। कि आपने डिस्काउंट एरिया में जब प्राइस होगी, आपने सबसे खरीदना है, क्योंकि उस टाइम प्राइस मतलब कि चीज़ सस्ती है। मीन की आप सस्ती चीज़ खरीदो और महंगी बेचो, इस तरह समझ लो भाई। तो इस तरह क्रिप्टो वाले करते हैं भाई, सस्ता खरीदते हैं कोई काइन और महंगा बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर बात बिल्कुल हट के है, बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रीमियम डिस्काउंट होता क्या है। कि आपने प्रीमियम जोन से सेल करना है और डिस्काउंट जोन से बाय करना है। अब प्रीमियम जोन कौन सा होता है, डिस्काउंट जोन कौन सा होता है। अब जो हमारा जो ये नीचे वाला जोन होता है, इसे हम डिस्काउंट जोन कहते हैं। और जो हमारा ये ऊपर वाला जोन होता है, इसे हम कहते हैं प्रीमियम जोन। अच्छा, मैं ना आपको इस टूल के बारे में बताता हूँ कि ये टूल कौन सा है। तो मैं टूल के बारे में बताना भूल के जल्दी में। तो ये आप जब इधर टूल्स में जाएंगे ना, तो आपको इधर फिब रिट्रेसमेंट के नाम से एक टूल आएगा। तो आपने इसे सेलेक्ट करोगे ना। अभी ये तो फिलहाल मेरी सेटिंग वगैरह हुई है, तो मैं ऐसे करता हूँ सिंपल वे, इस तरह एक बिगिनर बंदे के जब वो ओपन करता है, तो ये टूल आपके सामने इस तरह होकर खुलेगा। आपने थोड़ा बहुत सेटिंग करनी है, इसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करनी है। आपने वो कैसे करनी है, आपने इधर सेटिंग में जाना है। आपने सारे के सारे जो लेवल वाला है ना, ये 0.2 236 ये है भाई, जो भी है। और दो बोल रहा हूँ, पंजाबी वाला सब कुछ चलता है भाई। अच्छा, तो ये 0.618, अच्छा ये सारे सारे लेवल आपने सारे सारे इनको कर देना ख़त्म। आपने कौन कौन सा लेवल रखना है, सिर्फ 0.5 वाला, 0 वाला और 1 वाला, बस। ठीक है। अब आपके सामने क्या चीज़ निकल के आती है इधर। आपके सामने निकल के आता है कि भाई एक रेक्टेंगल टाइप शेप बनी हुई थी। अच्छा, अगर आप इस टूल पर फोकस करो ना भाई, इस टूल को अगर आप देखो, तो आपको साफ पता चल रहा है कि इस जो मिडल वाली लाइन है ना, इनको दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है भाई। और हमारा जो मेन पूरा का पूरा जो मेन मकसद था ना भाई, वो यही है कि हमने एक रेंज को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। हमने देखना है कि कौन सा हमारा प्रीमियम एरिया और कौन सा हमारा डिस्काउंट जोन है। प्रीमियम जोन कह लो या फिर डिस्काउंट, प्रीमियम जोन कह लो या फिर प्रीमियम एरिया कह लो। तो प्रीमियम जोन हमारा कौन सा और डिस्काउंट जोन कौन सा है। और मैंने आपको भी बताया था कि प्रीमियम जोन हमारा ऊपर वाला होता है और जो हमारा डिस्काउंट जोन होता है वो नीचे वाला होता है। अब देखिए, अब आप मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमने इसका यूज़ कैसे करना है। अब हमारा जो एंट्री हमारी किस बेस पे होती है, एंट्री मॉडल जो भी होता है हमारा, हमने देखना होता है बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी। जब हमारी क्लियर होगी, फिर हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप को देखेंगे, या फिर हम उसमें देखेंगे उसको, या फिर हम अपना ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे, हम उसकी बेस पे एंट्री लेंगे। फिर कोई और पीडी अटैच हो रही हो, ब्रेकर ब्लॉक अटैच हो रहा हो, वहाँ पर हम उस बेस पे, इसे हम लेवल्स भी कहते हैं, तो हम उसकी बेस पे एंट्री लेंगे। अब जो हमारे एसएमसी वालों का जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो वो भी ये देखते हैं कि हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे और हम एंट्री लेंगे। अब यहाँ पर आपको अगर हम मैं थोड़ा बहुत ड्राइंग पे समझाऊँ, उसके बाद मैं आपको लाइव मार्केट में जाके समझाऊंगा। तो आप देखें इधर के, ये जब मार्केट ने हमारा ये जो प्रीवियस हमारी सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी को क्लियर किया भाई, सेल साइड लिक्विडिटी को। अब यहाँ पर हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी है, उसे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहेंगे आईसीटी में, और हम इसे एसएमसी में ब्रेक स्ट्रक्चर कहेंगे, मीन के स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है ना। तो सब नाम बोल रहा हूँ,
ताकि कोई भी स्ट्रेटजी पे जिस जिस भी स्ट्रेटजी पे काम करे ताकि उसको समझ आए कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब हमारा यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर हो गई या फिर हमारा जब ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया यहाँ पर, या ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर हो गया जिसे हम BMS की भी कहते हैं, तो जब उसके बाद हमारा यहाँ पर एक स्विंग लो क्रिएट होता है, फिर हमारी तलाश क्या होती है कि पीछे हमारा कोई एक ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप जिसकी बेस पे हम एंट्री ले सकें। हम एंट्री किस तरह लेते हैं कि हमारा कोई फॉर एग्जांपल हमारा कोई यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है भाई, तो हम क्या करेंगे कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में जब आके टैप करेगी हम यहाँ से एंट्री ले लेंगे इस तरह करके सेल की, और मार्केट चल जाएगी। लेकिन ये तो बातें सारी की सारी बाद में है। जो पहली चीज़ होती है हमारी, जब एक रेंज बन जाती है, ये जब हमारा एक स्विंग हाई जो लो, जब हमारा एक स्विंग लो बन जाता है ना, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्लियर होने के बाद, सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर होने के बाद, या फिर बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर होने के बाद, या फिर स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, तो हमारा जब भी स्विंग हाई लो बनता है, अगर ये डायरेक्शन में होता तो स्विंग हाई बनता, और जो हमारा बिल्कुल नीचे पड़ा होता है वो स्विंग लो बनता। तो हमारी एक टोटल पूरी एक रेंज होती है, ये इस स्विंग लो से लेके, इस स्विंग लो से लेके हमारी ये जो हमारी पूरी की पूरी एक रेंज होती है। अब ये हमारा ये जो स्विंग हाई होता है ना, ये वाला जो टॉप पे पड़ा होता है बिल्कुल, इसका हाई, और ये स्विंग लो होता है इसका लो, ये हमारी पूरी की पूरी एक रेंज है। आपने इस रेंज पे प्रीमियम डिस्काउंट वाला जो टूल है आपने इसको अप्लाई करना है। अब आप जब इस प्रीमियम डिस्काउंट वाले जो टूल को जब करते हैं ना यूज़ आपने कैसे करना है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपने इसको इधर इस तरह करके आपने करना है, इधर हाई पे करके इस तरह करके लगाना है, और जहाँ तक लो होगा आपने तब तक उसे वहाँ तक उसे लगाना है इस टूल को, प्रीमियम डिस्काउंट को। अब जो मिडल वाली लाइन है ना, आपने इस मिडल वाली लाइन से ऊपर ऊपर जितने ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे आपने उसको मार्क कर लेना। फिर जो आपका ऑर्डर ब्लॉक आपको ठीक लगे, जो लेवल आपको ठीक लगे, जो आपकी स्ट्रैटेजी आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ठीक हो, जो फिर गैप आपको ठीक लगे, जहाँ पर 2-3 पीडी, थोड़ा बहुत बताता हूँ कि जहाँ पर 2-3 पीडी रेज अटैच हो रही हूँ, मीन के ब्रेकर ब्लॉक, फिर गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, तो आप वहाँ पर अपना एंट्री वाला ले सकते हो। लेकिन क्या होना चाहिए, 0.5 हमारा जो एरिया होता है, जो मिडल वाली लाइन होती है, इससे अप एरिया में, क्योंकि हमने तो यहाँ पर सेल करनी है। और मैंने आपको बताया था प्रीमियम जोन में आपने हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश क्या करनी, अब जब हमारे सेल की अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आ रही होगी तो जाहिर सी बात है हमने जब एंट्री तो सेल की लेनी है, तो हमने प्रीमियम जोन से एंट्री लेनी है। और जब हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं तो आपने जब अप्लाई करना है तो आपने हमेशा कोशिश यही करनी है कि, कोशिश क्या करनी है भाई, करना आपने यूँ ही है कि आपने डिस्काउंट जोन से हमेशा एंट्री लेनी है, कि आप हमेशा प्रीमियम जोन से सेल करो और डिस्काउंट जोन से बाय करो। सिंपल सी बात है। तो वीडियो लंबी हो जाती है, उसका मकसद यही होता है, उसका भाई जो है ना मेन चीज़, तो उसका यही है भाई कि आपको समझा दूँ। अब मेरे जो चैनल पे ICT वाली भी ऑडियंस है, मेरे चैनल पे SMC वाली भी ऑडियंस है, और मेरे चैनल पे SMC और ICT के जो कहते हैं ना मिक्सअप, वो भी ऑडियंस है। तो इसलिए मेरे को सारे के सारे नाम बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए भाई लाइक कर दिया करो वीडियो को। अब चलते हैं भाई लाइव चार्ट की तरफ। अच्छा, तो मैं ना लाइव चार्ट पर ले आया हूँ अब आपको, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं आपको अपनी एक एंट्री दिखा दूँ। ये इस टाइम AUDCHF का चार्ट ओपन है आपके सामने, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर का हो टाइम फ्रेम कोई भी हो, प्रीमियम डिस्काउंट आपने टूल यूज़ करना है तो आप किसी भी टाइम फ्रेम के टूल पे यूज़ कर लो, तो जिस पे आपने एंट्री वगैरह बनाई हुई है अपनी, आप उस पर टूल यूज़ करो। अब यहाँ पर तो ये लाइन्स आपको नजर आ रही है, मैंने तो बड़ा मतलब कि ना छोटा सा करके लगाया हुआ है। मैं आपको ना प्रॉपर टूल लगा के दिखाता हूँ। फेवरेट रिट्रेसमेंट ये रहा। अच्छा, तो भाई ये मैंने टूल यूज़ किया है, ये मैंने क्या किधर से किधर तक मार्क किया है, ये जो हमारा लो था इस लो से इस हाई तक मार्क किया, क्योंकि हमारा जो सेल साइड लिक्विडिटी या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी या फिर हमारे ब्रेक स्ट्रक्चर का जो हाई था उससे लेके, या फिर जो हमारा जो हमारा मेन स्विंग लो जब हमारा क्रिएट हुआ हमने वहाँ तक मार्क किया, जो हमारी एक रेंज बनी। ये हमारी एक रेंज होती है, हमने इसके अंदर ट्रेड करनी होती है। अब जो हमारा SMC हो ICT हो, उनका जो मैक्सिमम होता है ना TP, मतलब जो हमारा उनका मैक्स टारगेट होता है वो यहाँ तक होता है, जो हमारा जो रिसेंट ये स्विंग लो या फिर स्विंग हाई बना होता है। अच्छा, तो आपकी रेंज है। अब आपने जब आपने प्रीमियम डिस्काउंट वाला जब लगा दिया ना टूल, उसके बाद आपने देखना जब सेल की अपॉर्चुनिटी आप तलाश कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने जो हमारा जो मिडल वाली लाइन होगी ना, इससे जो ऊपर वाला एरिया होगा, मीन के हमारा जो प्रीमियम एरिया होगा, आपने उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स देखनी है, कोई पीडी रेजिट देखनी है, कोई फेयर वैल्यू गैप देखना है, कोई ऑर्डर ब्लॉक देखना है, आपने उसे मार्क करना है और उस पर एंट्री लेनी है। अब इस टाइम मैंने क्या किया था, मैंने भी सेम ऐसे ही किया था भाई। मेरी सेल साइड लिक्विडिटी क्लियर हुई थी, मेरा स्विंग लो बना, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद सिंपली मैंने प्रीमियम डिस्काउंट वाला अप्लाई किया और मैंने इधर अपना ये एक लेवल मार्क कर लिया कि ये मिडल वाला लेवल है। अभी मैंने लेवल मार्क किया तो मुझे यहाँ पर पता चल रहा था कि भाई अब इस लेवल से ऊपर ऊपर जितने भी आएंगे ना ऑर्डर ब्लॉक्स आएंगे,
जितने भी फेवरेबल गैप्स आएंगे मैं उसी पे ट्रेड पकड़ सकता, क्योंकि वो हमारा प्रीमियम जोन होगा और हमने सेल करना है। जब भी हमने सेल करना है तो हमने प्रीमियम जोन से एंट्री लेनी है। तो कभी भी आपने यूँ नहीं करना कि आपने सेल किया एंट्री लेनी और आप डिस्काउंट एरिया में सेल कर रहे हो। डिस्काउंट एरिया में आपने हमेशा बाय करना है और प्रीमियम एरिया में आपने हमेशा सेल करना है, लेकिन एक प्रॉपर मॉडल के साथ। प्रॉपर एक मॉडल जब आपको दिखा रहा होगा कि भाई हाँ अब मार्केट में नेक्स्ट मूव ये आ सकता है, तब जाके आपने करना। ये नहीं कि आपने मुंह उठा के इधर लगा दिया कहीं भी ये प्रीमियम डिस्काउंट और आप जी मुंह उठाए कहीं भी एंट्री पकड़ के बैठे हो। भाई प्रॉपर एक हिसाब से लेनी है एंट्री। तो हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था और मेरे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था और हमारे पास पीछे यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक भी था। तो ब्रेकर ब्लॉक का आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो रिसेंटली अपलोड की थी। तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है वो हमारा ब्रेकर ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर 2 से 3 पीरियड अटैच हो रही थी भाई, और ऊपर हमारा बीपीआर भी था। बीपीआर के बारे में अगेन एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी था और हमारा यहाँ पर सिंपल फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा था। इतने मतलब कि पीरियड यहाँ पर अटैच हो रही थी, लेकिन मैंने किस पे मतलब एंट्री पिक की कि हमारा जो ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप था उसके साथ हमारा ऑर्डर ब्लॉक अटैच हो रहा था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई अपनी और मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा। ठीक है ना। अब आप इसकी ये पिक भी देख सकते हैं जो मैंने अभी अटैच की है एंट्री लेने से पहले का। जब मैंने एनालिसिस किया था, मैं खाली बाद में लाइनें लगा के बताता भाई, मेरा प्रॉपर एनालिसिस होता है तब जाके ट्रेड वाला पिक करता हूँ। ये दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि भाई मैंने आपके जो टीचर आपके मेंटोर ने बाद में लाइन नहीं खींची, उसने प्रॉपर एनालिसिस किया था, प्रॉपर वाला मतलब एनालिसिस करके फिर जाके ट्रेड वाला पकड़ी हुई है, खुद से बाद में लाइनें लगाई। अच्छा तो चलते हैं मेन अब जो लाइव मार्केट में डिस्कस करना था भाई। अच्छा तो गाइस इस टाइम आपके सामने जीबीपी जेपीवाई का चार्ट ओपन है और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब इस टाइम मैं थोड़ा बहुत ना एसएमसी और आईसीटी से मतलब कि एक ही मॉडल मतलब जो मोस्टली यूज़ करते हैं एसएमसी ट्रेडर्स भी आईसीटी ट्रेडर्स मतलब जो उनके बीच में कॉमन है जो मैं वो यूज़ करूँगा। मैं कोई आईसीटी के दूसरे मॉडल्स की तरफ नहीं जाऊँगा लाइक सिल्वर बुलेट और दूसरे मतलब मॉडल्स। फिल वक्त मैं सिर्फ एक सिंपल मतलब कि इस हिसाब से मतलब कि करूँगा कि दोनों को समझ आ जाए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और फिर जब वीडियो लंबी होती है तो फिर बंदा भाई देख के कहता है कि भाई नहीं कुछ छोटी वीडियो ढूंढता हूँ। तो अब जब हमारी यहाँ पर जो एक सेल बाय साइड लिक्विडिटी जब हमारी यहाँ पड़ी हुई थी, मार्केट ने जब इस बाय साइड लिक्विडिटी को क्लियर किया या फिर हमारा जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी था एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो हमारा था यहाँ पर वो पड़ा हुआ था, जब मार्केट ने उसे क्लियर किया या फिर हमारा जो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है एसएमसी में ब्रेक और स्ट्रक्चर जब मार्केट ने वो किया, फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया और प्रीवियस हमारे पास मेजर मतलब कि जो मेन पे हमारे पास एक ये स्विंग लो पड़ा हुआ था। अब पता है क्या है, अब ये एक हमारी रेंज बन गई है। इसको आप चाहे इस तरह करके मार्क कर लो, इस तरह करके आप ट्रेंड लाइन खींच लो कि ये जी आपकी एक रेंज है। अब आपने इसी के बीच में ट्रेड करनी है। आप चाहे इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड पकड़ो, चाहे इस ऑर्डर ब्लॉक से, या फिर चाहे इस तरह गैप से, चाहे इस तरह गैप से। आपको जो हाथ से टारगेट होगा ना, जो आपका हाथ से टारगेट होगा वो आपका ये हाई होगा। ठीक है। अब आपने इसमें तो कई ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं भाई, इसमें कई ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, कई फेयर वैल्यू गैप्स हैं, कई ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। अब आपने इसमें सिलेक्शन करनी है। अब जो प्रीमियम डिस्काउंट वाला जो टूल है ना, वो आपको इस चीज़ में मज़ीद हेल्प कर देता है कि आप कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चूज़ करो। अच्छा तो अब चलते हैं अब इस चीज़ की तरफ थोड़ा। अब ये फेवरेट रेस्टोरेंट वाला टूल मैंने उठाया, ये मैंने लगा दिया हाई से लेके। अब मैंने वहाँ पर आपको ड्राइंग पे मैंने दी थी सेल सेटअप के हिसाब से, सेल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर मैं आपको बाय के हिसाब से बता रहा हूँ। अब जब आपने इसको यहाँ पर ड्रा कर लिया अपने प्रीमियम डिस्काउंट वाले टूल को, इस टूल को जब आपने ड्रा कर लिया यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर एक देख रहे हो आप ये जो मिड वाला लेवल है आप इसको मार्क कर लो। ये फिर चाहे आप ना भी मार्क करो, आप वैसे देख लो। आप ये फिर ऐसे चाहे इसे सिंपल इस तरह करके लाइन लगा दो ऐसे करके, तो बेहतर है आप लाइन लगा दो ताकि आपको पता ही चले बाद में। तो ये आपने इस तरह करके लाइन लगा दी। अब जितने भी आपने बाय की अपॉर्चुनिटी वाला देखनी है किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से, किसी भी फेयर वैल्यू गैप से, आपने इस डिस्काउंट जोन में देखनी है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने डिस्काउंट जोन में हमेशा बाय करना है और प्रीमियम जोन में आपने हमेशा सेल करना है। आपने कभी प्रीमियम जोन में आपने कभी बाय नहीं करना और डिस्काउंट जोन में आपने कभी सेल नहीं करना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट जोन में खड़ी होती है भाई। तो आप कभी ये काम करोगे रियल लाइफ में, आप कभी कोई सस्ती चीज़ लेके उसे और सस्ती बेचोगे भाई? नहीं करोगे ना कभी ऐसा काम। तो ये मेरे भाई कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हिसाब से चलना होता है इंसान को, तब जाके इंसान किसी फील्ड में कामयाब हो सकता है। अब ऑर्डर ब्लॉक सब कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, अब ये भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था भाई, इसको मार्केट ने क्यों नहीं रिस्पेक्ट किया? अब ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा वैसे मार्केट ने क्यों नहीं रिस्पेक्ट किया? ऑर्डर ब्लॉक है भाई, मार्केट फेल क्यों कर रही है? ये बात यही होती है, प्रॉपर सिलेक्शन के साथ मेरे भाई चलना पड़ता है। प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक सिलेक्शन में बड़ी मेन थिंग होती है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपीरियंस से आती है। दूसरा मैं कुछ ये चीज़ें बताती हैं मीन के प्रीमियम डिस्काउंट वाली चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बाद में जाके बताऊँगा मैं आने वाली वीडियोज़ में। तो
अब हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको। एसएमसी वालों के लिए ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी वालों की नज़र होती है ऑर्डर ब्लॉक पे, आईसीटी वालों की नज़र होती है फेयरवेल गैप पे मोस्टली होती है। आईसीटी वालों की फेयरवेल गैप पे नज़र होती है, उनकी ऑर्डर ब्लॉक भी होती है लेकिन उनकी फेयरवेल गैप पे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक हमारा ये बन रहा है फेयरवेल गैप, ये मिड में आ गया भाई, ये मतलब कि हाफ इधर और हाफ इधर है। 50% एरिया इसका आपका, 50% एरिया इसका डाउन है। तो आपका यहाँ पर एक फेयरवेल गैप ये वाला क्रिएट होके आ गया भाई। बायोसिटी वालों की कोशिश यही होगी कि भाई मार्केट जब इस एरिया में आएगी ना, इस नीचे वाले एरिया में, हम यहाँ पर बाय की एंट्री वाला प्ले करेंगे। एसएमसी वालों का भी यही होगा कि भाई मार्केट हमारे इस जोन में आएगी, हम एंट्री वाला। अब देखो दोनों ने एक ही जगह से, अब इसलिए कहता हूँ कि एसएमसी आईसीटी मेरे भाई तकरीबन सेम ही है तकरीबन मेरे भाई। लेकिन ये है कि आईसीटी तो फिर एक समंदर है जो उसमें खो गया मेरे भाई, मजीद से मजीद कंसेप्ट आते रहेंगे और अनगिनत मॉडल है। अब क्या करता है बंदा, अब मार्केट यहाँ पे खड़ी है, अब उसने सब कुछ अपना प्रॉपर एनालिसिस कर लिया। ये हमारा था ये मिडिल वाला लेवल था जिसे हम इक्विलिब्रियम लेवल भी कहते हैं। अब वो करेगा कि भाई मार्केट इस जोन में आए, इसमें इस जोन में है मार्केट, अब मार्केट जोन में आ गई, अब वो यहाँ पर बाय की एंट्री वाला प्ले करेगा। एसएमसी एसिड दोनों बाय कर लेंगे यहाँ पे। अब मार्केट वो क्या उम्मीद रखेंगे मार्केट अब जाए, और मार्केट जाते भी है भाई, मार्केट पूरा पूरा टारगेट लेगी। अब जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी यहाँ पे जाके, ये फिर सेल अगेन बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर करेगी, तो आपकी एक नई रेंज बन के निकल आएगी, ठीक है ना। जब उसका स्विंग हाई बनेगा, उस स्विंग हाई से लेके आपने स्विंग लो तक आपने करना है, आपकी एक रेंज बन जाएगी, फिर आप उस पर प्रीमियम डिस्काउंट वाला अप्लाई करें, तो इस तरह मतलब कि जोन चलता रहेगा भाई। तो ये सब चीज़ें थी भाई, बड़ा सिंपल और क्लियर अल्फाजों में समझाया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। और बाकी प्रीमियम डिस्काउंट वाला जो ये टूल है, आप हर मतलब कि हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आईसीटी ट्रेडर्स हैं तो आप मतलब कि अगर आपकी कोई लेवल पड़ा हुआ था आपका, मतलब कि मीन के आपका हाई टाइम फ्रेम है, मीन के अगर डे वन पे आपको मतलब कि वन डे के टाइम फ्रेम पे आपका फेयरवेल गैप पड़ा हुआ है, आप अगर आप उस हिसाब से एंटी वाला ले रहे हो, आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आते हो, तो आपने, अगर आप ये आपका क्वेश्चन है कि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पर अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए हम आए हैं, तो हम क्या उसमें भी ये चीज़ देखने के लिए हम प्रीमियम डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ भाई, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। प्रीमियम डिस्काउंट वाला जो टूल है, आप इसको हर चीज़ हर हर टाइम फ्रेम पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि मार्केट प्रीमियम से डिस्काउंट में जाती है और डिस्काउंट से प्रीमियम में जाती है, तो इसके लिए भाई को टाइम फ्रेम वाली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इस तरह मतलब इसको जिस तरह मर्जी यूज़ करो, लेकिन प्रॉपर एक वे में। बाकी चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर देना। और अगर हाँ, अगर कोई बंदा मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता है, फिर मेरा जो टेलीग्राम का सिग्नल ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहता है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आप मजीद कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझसे मजीद वहाँ बात कर सकते हैं, लाइक प्राइवेट मेंटोरशिप के लिए या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।